नकलची बहू की शीशे की रसोई। ये कहानी अंजलि की है, जिसे हर चीज की नकल करने की आदत थी। उसके इस नकल करने की आदत से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। अंजलि की एक सहेली थी जिसका नाम मीना थी। उसका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। अंजलि जब भी मीना के घर जाती, उसके आलीशान घर के साज सजावट को ही देखती रहती और घर आकर वैसे ही कुछ अपने लिए करती। अंजलि, मैं तुम्हें ये पैसे घर के राशन लाने के लिए दिया था और तुम उस पैसे से महंगे महंगे झूमर खरीद कर ले आई। पहले ही इतना महंगे महंगे झूमर ला कर रखी हो और कितना लोगे? यह सब फिजूल के खर्चे हैं। अब मैं कुछ बोलूंगी तो बहू तुझे बुरा लगेगा। पहले ही इतने महंगे झूमर खरीद ली तुमने, जबकि उन दिनों में अर्जुन को गोलू और डोली का एडमिशन करवानी थी। पैसे कोई पेड़ में नहीं उगता बहू, जिसे जब चाहे तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करती रहो। बचत करना सीखो, फालतू के खर्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। मेरी सहेली मीना को देखो, कैसा आलीशान घर है उसका। घुसते ही उसके घर में ऐसा लगता है मानो जैसे बड़े राजमहल में पहुंच गए हो। और एक मेरा घर है, एक ढंग से चादर तक नहीं बिछा सकती पलंग पर। अंजलि किसी की नहीं सुनती थी, उसके जो जी करता था वही करती थी। एक दिन अंजलि मीना के साथ त्रिशा के घर गई। मीना की ननद त्रिशा बहुत पैसे वाली थी। त्रिशा, ये मेरी फ्रेंड अंजलि है। इसका बहुत मन था कि मैं तुमसे मिलवाऊं, तो आज मैं इसे भी लेती आई। बहुत अच्छा किया तुम दोनों। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रामू, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। त्रिशा, तुम्हारी रसोई तो बहुत चमक रही है। त्रिशा की रसोई शीशे की है, इसी वजह से इतनी चमक रही है। अभी कुछ दिन पहले ही तो त्रिशा ने शीशे की रसोई बनवाई है। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रसोई शीशे की है। जब मैं उसकी रसोई देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसी रसोई बनवा लेती हूँ। कुछ दिन पहले ही तो नई रसोई बनवाई हूँ शीशे की। शीशे की रसोई देखकर अंजलि का मन ललच गया और मन ही मन सोच लिया कि वो अपनी रसोई शीशे की ही बनवाएगी। घर जाकर अंजलि इस बात की जिद पकड़ ली थी। सुनो, मुझे शीशे की रसोई बनवानी है। अंजलि, क्या शीशे की रसोई? लेकिन कांच की चीज तो बहुत नाजुक होती है, उस पर कितना खर्चा आएगा? अब तू ये क्या नई बात पकड़ ली है? मीना के नंद भी तो बनवाई है, उसके घर में तो किसी ने मना नहीं किया। मीना के नंद के पास पैसा है, वह अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम उतना खर्चा नहीं उठा सकते बहू। अर्जुन अकेला कमाने वाला है, तुम ऊपर से और खर्च करने के लिए कहती हो। आप लोग को बस बहाने बनाने आते हैं। मुझे तो अपनी सहेली में इज्जत चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब मेरे घर में वैसे ही चीज उपलब्ध होगी जो मेरी सहेली के घर में है। अगले महीने मीना की नंद मेरे घर आ रही है। मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रसोई शीशे की है। बस अब मैं कुछ नहीं। अंजलि किसी भी हालत में मान नहीं रही थी। उसे शीशे की रसोई बनवानी थी और इस बात के लिए रोजाना तंग कर रही थी। अर्जुन ने कुछ कर्ज उठाए और अंजलि की खुशी के लिए शीशे की रसोई बनवाने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों बाद चमचमाती शीशे की रसोई बनाकर तैयार हो गई। वहां तक तो ठीक था, पर एक दिन गली के कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया और बॉल सीधे अंजलि के शीशे वाली रसोई के कांच पर जाकर लगी और रसोई की एक हिस्सा टूट गया। हे भगवान, क्या हो गया? कुछ टूट गया क्या? दादी माँ, नीचे सब बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल आ गई है। देखो, कांच टूट तो नहीं गया। तुझे कहीं लगा तो नहीं बेटा? रसोई में कोई था तो नहीं? दादी माँ, रसोई में कोई नहीं है, मम्मी तो बाजार गई है। इतने देर में ही अंजलि और अर्जुन आ जाते हैं। और बनवाओ कांच की रसोई। देखो जाकर रसोई का हाल। बच्चे ने गेंद मारकर रसोई की शीशा तोड़ दिया। अब ठीक करवाओ, क्योंकि ठीक नहीं करवाई तो बिल्ली चूहा कुछ भी अंदर आ जाएगा। बच्चा भी बहुत शैतान हो गए हैं गली के, अभी जाकर बताती हूँ। अंजलि, बच्चों को बताकर कुछ नहीं होगा, गलती तुम्हारी है। तूने ही शीशे की नाजुक रसोई बनवाई। मोहल्ले में इस तरह की रसोई नहीं बनती। अंजलि,
ये सब उस जगह पर अच्छा लगता है जहाँ का माहौल शांत हो, भीड़-भाड़ नहीं हो। उस एरिया में ये किचन होना चाहिए। अब तुम भाषण क्यों दे रहे हो? जल्दी जाकर मरम्मत करने वालों को लेकर आओ। अब जो भी पैसे लगेंगे ठीक तो करवानी ही पड़ेगी ना। अब गर्मी शुरू हो गई और धीरे धीरे रसोई में धूप अंदर आ रही थी। अंजलि ने पर्दे भी लगा दिए, फिर भी रसोई में गर्मी बहुत थी। पर्दे के लगने से रसोई में घुटन होने लगी। इस वजह से अंजलि रसोई में हर समय गर्मी महसूस करने लगी। अंजलि बहुत परेशान हो गई थी। क्या हुआ बहू, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो माँ जी, शीशे से बहुत धूप आ रही है। शीशे से ना सूरज की रोशनी आती है। सोच रही हूँ शाम को खाना बना लूंगी। इस टाइम तो रसोई में बहुत धूप है। जैसी तुम्हारी मर्जी बहू, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, कुछ खाने को मंगा लो बाजार से। गर्मी में अब अंजलि रसोई में बिल्कुल नहीं जा पाती थी क्योंकि धूप की वजह से शीशा बहुत गर्म हो जाता था। उसके जिद करके रसोई तो बनवा ली थी पर वो खुद परेशान हो रही थी। एक शाम मीना अपने नंद त्रिशा को साथ लेकर आती है। क्या तूने शीशा की रसोई बनवा ली? बहुत गलत किया तुमने अंजलि। मैंने तो खुद शीशे की रसोई तुड़वा कर मॉडल हवादार किचन बनवा ली। पत्थर और टाइल्स का काम करवाया। मैंने तो शीशा का बहुत कम इस्तेमाल किया क्योंकि गर्मी बहुत लगती थी रसोई में। मैंने तो शौक से बनवा ली थी पर बाद में परेशान हो गई थी। पिछले महीने ही तुड़वा दिए, अब तो नई बनवा ली है। देखना तुम आकर, मेरे रसोई कितनी अच्छी लग रही है। मीना के नंद त्रिशा की बात सुनकर अंजलि का चेहरा उतर गया और उस दिन उसको एहसास हुआ कि सचमुच नकल करके उसको कुछ नहीं मिला, बल्कि नकल करके शीशा की रसोई बनाकर आज खुद ही पछता रही थी। अर्जुन बहुत अच्छे स्वभाव का था, अंजलि की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसे प्यार भी बहुत करता था। उसने एक बार फिर से रसोई को ठीक करवाया। आई एम सॉरी माँ, मैं जानती हूँ मेरे नकल करने की आदत ने फालतू के पैसे खर्च करवा दिए। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ, अब कभी भी किसी की नकल नहीं करूँगी। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं उसी चीज़ पर खर्च करूँगी। ये हुई ना समझदारी की बात। बहू, तुम हमेशा खुश रहो और सदा सुहागन रहो। उसके बाद से ही अंजलि ने अपना नेचर को चेंज किया और दूसरों की नकल करनी बंद कर दी। अब जिस चीज की जरूरत होती थी अंजलि उसी चीज के लिए पैसे खर्च करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। दूसरों की नकल करने से हमेशा नुकसान ही होता है। तो कैसी लगी ये मेरी नई कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा।